जो मेजर अरकाना के कार्ड्स है ना, उसमें नीचे लिखा होगा द फूल। द फूल है जैसे ये, द मैजिशियन है ये, तो इनके नीचे लिखा होता है। लेकिन जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं उनमें नहीं लिखा होता। उनको कैसे आपने रिकॉग्नाइज करना है वो हम जब वो स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी आप ले लिए पेपर और पेन, मैं आपको बताता हूँ इस कार्ड का क्या मीनिंग है। और आगे जाके जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली प्रिडिक्शन कर पाएंगे इसका मतलब क्या है। द फूल का कार्ड, सबसे पहले तो इसके ऊपर 0 नंबर है। ये इनफाइनाइट पावर को बताता है। एक बंदा है जो पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा है, लेकिन ये गिर सकता है, लेकिन आसपास इसके एक डॉग है। यानी कि इस इंसान के आसपास कोई लॉयल इंसान है जो इसको गाइड कर रहा है कि भाई ध्यान से चल। ये न्यू बिगनिंग को भी बताता है। ठीक है। और ये इंसान ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, कि यंग एनर्जी है इसके अंदर। ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है। यस या नो में ये यस का कार्ड माना जाएगा। लेकिन ये इंसान के पास ना एक पोटली है पीछे, यानी कि ये पास्ट का कोई बैगेज लेके चल रहा है अपने साथ। और आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आपके आसपास कोई आपका लॉयल फ्रेंड भी है। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज साथ साथ पूछ सकते हैं। इस कोर्स में हम जनरल मीनिंग कवर करेंगे कार्ड्स के। यस, आपका क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लिए अनम्यूट करके। इस फूल कार्ड ने हम्म। वाइट रोज भी पकड़ा है अपने हैंड में, तो उसका हम्म। क्या मतलब है? वो प्योरिटी को बताता है। ओके। हाँ जी। अब देखिए, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो फ्लावर्स ऊपर लगते हैं। लड़ियां लगाते हैं हम, जिनको ये चीज बोलते हैं। टैरो में जब भी आपको ऐसे ऊपर फ्लावर्स दिखेंगे, तब समझ आना है कि ये पॉजिटिव कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर इसके टेबल पे 4 चीजें पड़ी हुई हैं। पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है और वॉन्ड है। हमने जब बेसिक डिस्कस किया था अभी, तब हमने इन्हीं 4 चीजों की बात करी थी। पैसा भी है, इमोशंस से भी ठीक है ये, इसके पास थॉट्स और आइडियाज भी हैं, और ये एक्शन भी लेता है। और यानी कि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। एंड इसका एक हाथ ऊपर को है और एक हाथ नीचे को है, यानी कि ये डिवाइन से कनेक्टेड भी है और डाउन टू अर्थ भी है। जब भी टैरो में आपको व्हाइट कलर दिखेगा ना, तो व्हाइट कलर प्योरिटी का माना जाता है। यानी कि ये इंसान प्योर है। जब भी ये कार्ड आएगा आपकी रीडिंग में, यस या नो में तो ये यस का ही होगा। ठीक है, तो आपने बोलना है कि ये पर्टिकुलर इंसान बहुत प्योर है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और साथ ही साथ आप ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। आपके पास रिसोर्सेस सारे हैं, देखो उसका सारी चीजें हैं उसके टेबल के ऊपर। यानी कि वो इंसान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो आप लाइफ में कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। आप जो डिजायर कर रहे हो वो आपको मिलेगा लाइफ में। मैनिफेस्ट के साथ हार्ड वर्क करोगे, आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ओके, इसके हेड पे क्या है? इसके हेड पे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। यानी कि ये बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा तेज है, दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है ये। अब आपने एक चीज देखा, इन कार्ड्स के साथ साथ में नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ये 0 का है, देन 1, देन 2। तो न्यूमरोलॉजी साथ साथ में चलती है टैरो के। अब ये है हाई प्रिस्टेस का कार्ड।
हाई प्रेस्टेस के कार्ड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे पीछे फ्रूट्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक लेडी है। ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। दो पिलर्स हैं, एक पे बी और एक पे जे लिखा हुआ है। ये सोलोमन का एक टेम्पल है इजिप्ट में, वहां से उठाई गई है ये पिक्चर। आज भी आपको उसमें ये बी और जे दिख जाएंगे लिखे हुए। और साथ में इसके हाथ में देखिए एक बुक है या पेपर है जिसपे टोरा लिखा हुआ है, यानी कि टैरो से रिलेटेड है ये। बट ये पेपर छुपा रही है, यानी कि जब भी ये कार्ड आता है आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर जिसके लिए भी वो रीडिंग है आपके पास क्लियर पिक्चर नहीं है। बट साथ ही साथ देखें कि मून भी है यहाँ पे, इसके क्राउन में भी मून है, और नंबर 2 का भी कार्ड है। तो नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में मून से ही कनेक्टेड होता है। तो यानी कि ये प्योर इंट्यूशन का कार्ड है। अब कोई आपसे पूछता है कि मेरे को ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तब आपने ये चीज बोलनी है कि यस, आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको वो मैसेज दे रही है, आप उसको फॉलो करें अभी। ये बहुत पावरफुल कार्ड माना जाता है ये, क्योंकि इसमें इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप एडवाइस दे सकते हो अपने क्लाइंट को कि सबसे पीस बना कर रखो, शो ऑफ नहीं करना आपने, बहुत नॉर्मल रहो, हैंकी पैंकी नहीं होना, इमोशंस से हील हो जाओगे जल्दी अगर कोई हर्टेड है तो। अगर इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो आप बोल सकते हो कि अ, आपके साथ किसी ने नजर लगा रखी है या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, अगर इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो। किसी का कोई क्वेश्चन इस कार्ड के रिलेटेड? ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है, ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है। यस एंड नो में भी ये यस का ही कार्ड माना जाएगा। एम्प्रेस थर्ड कार्ड है। ये कार्ड में आप देखिए कि एक लेडी है, वाइट कपड़े, यानी कि बहुत प्योर है ये। और यहाँ पर एक वीनस सिंबल है हार्ट के अंदर, और ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठी है ये, यानी कि ये जिस भी पोजीशन पे है ना बहुत मेहनत करके पहुंची है, एंड उसको प्राउडली मेंटेन कर रही है। आप सेम चीज अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि इस वक्त आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, आप क्या कहते हैं बहुत प्योर हो, आप प्राउडली मेंटेन कर रहे हो सिचुएशन को, सक्सेसफुल हो। ये कार्ड है तो फेमिनिन एनर्जी का ना, तो इसमें फैमिली प्लानिंग भी दिखती है साथ में। अगर कोई कहता है कि हमारी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही या कोई इशू आ रहे हैं, और तब ये कार्ड आता है, तो आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी बहुत जल्दी। देन देयर इज द एम्परर। इसको फादर फिगर की तरह नोट किया जाता है, हम टैरो में इसको फादर फिगर की तरह बोलते हैं। ये एक बंदा है जो अपनी पोजीशन पर तो बैठा है। अब देखो इसने पैरों में भी मतलब जो इसके आर्मर्स हैं, इसने पूरा प्रोटेक्शन कर रखा है अपना ऊपर से लेके नीचे तक। यानी कि कार्ड्स के मीनिंग याद रखने के इजी वे परफेक्ट वे क्या है, ओके। आपको कार्ड्स के मीनिंग याद रखने के लिए इनके छोटे छोटे एलिमेंट्स को ही याद करना पड़ेगा। 78 कार्ड्स हैं, और अलग अलग वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, वर्टिकल्स हैं। जैसे लाइफ में हर किसी की 6 या 7 प्रॉब्लम्स होती हैं, या जो भी लोग पूछने आएंगे वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर पूछेंगे आपसे, या रिलेशनशिप का पूछेंगे, या हेल्थ पूछेंगे, करियर है, मनी भी है। बस यही है, या ज्यादा से ज्यादा एक एडवाइस होगी। तो इतने ज्यादा चीजें याद रखनी तो किसी को भी याद नहीं होती, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपको पता लगता है। जो बेसिक का कोर्स है इसमें तभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कितने कार्ड्स हैं, कैसे क्या क्या है, उनका क्या मीनिंग है।
बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम से तो आप एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करें, उससे आपको इजीली याद रहेगा ये। अभी में जो ये है क्या कहते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स, ये थोड़े हैवी दिखते हैं, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कंटेंट आपको अभी। बट आगे जाके जैसे जैसे आप माइनर अरकाना में आएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि वो लाइफ के जो माइनर इवेंट्स हैं उनको बताते हैं, तो वो इजी है थोड़े से। ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट हो जाता है हैवी हमारे लिए भी, जो हम भी सीख रहे थे। अभी देखिए ये एक एक एज्ड फिगर है। पिछली इमेज में एक लेडी थी, यंग थी काफी। यहाँ पर एक एज्ड फिगर है, इसके एक हाथ में एक बॉल है, और क्या कहते हैं ये बड़ी मुश्किल से अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, यानी कि जिस भी पोजीशन पे है वहां पे बहुत मुश्किल से ये यहाँ पे आया है। कार्ड के कॉम्बिनेशन से मीनिंग चेंज होता है जब आप उस लेवल पे आएंगे कि मल्टीपल कार्ड्स रीड कर रहे हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि यस। अभी हम इंडिविजुअल कार्ड्स को ही पहले सीखेंगे, कॉम्बिनेशंस बाद में आ जाते हैं। तो यानी कि जब भी ये कार्ड आएगा तो अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि करंटली आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो। आप जिस भी पोजीशन पे हो वो पोजीशन आपको हैंडल करने में दिक्कत हो रही है। उसके फेस एक्सप्रेशन देखिए आप, वो कहीं घबराया हुआ सा लग रहा है। ये अपनी पेन दिखाएगा नहीं। जो भी अगर आपका क्लाइंट के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप बोलोगे कि आप प्रॉब्लम में तो हो, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या दिखाना नहीं चाहते लोगों को। बट ये क्या है कि ये इंसान को नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एडवाइस के तौर पे आप ये कह सकते हो कि थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाओ आप। इल्यूजन जो बन रहे हैं दिमाग में उनको थोड़ा सा कम करो। चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी जब आप किसी का सपोर्ट लोगे। और साथ साथ आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करो, फ्यूचर का देख के ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, जनरली टैरो में नहीं प्रिडिक्ट करते, कोई भी ओकल्ट साइंस में हम ये मना करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। ये फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। अगर कोई पूछता है कि मेरी लड़का है या लड़की है, अक्सर लोग आके पूछते हैं कि हमारे बेबी होने वाला है, वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये कार्ड फीमेल बर्थ को, लाइक गर्ल चाइल्ड को बताता है। एंड जो अगला कार्ड है हमारा, ये मेल चाइल्ड को बताता है। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? चलिए अगले कार्ड पे चलते हैं। हायरोफेंट। हायरोफेंट को हम ऐसे समझेंगे कि हमारे आसपास सर्कल में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो ऐसे थोड़े स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग होते हैं। वो लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं वो लोग उनसे एडवाइस लेने जाते हैं। तो ये एक वैसी पर्सनैलिटी है ये। हायरोफेंट को जो इजिप्ट में लोग हैं वो पहले पुराने जमाने में एक एनक्लाइंड स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखते थे। अब यहाँ पर दो लोग हैं, ये अपना जस्टिस लेने आए हैं इसके पास। इनकी कोई प्रॉब्लम है, तो ये उनको गाइड कर रहा है कि आप ये चीज करो या आप ये चीज करो। अब जब ये कार्ड आएगा ना, तो ये आप बोल सकते हो कि आप किसी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एस्ट्रोलॉजर गुरु या फिर कोई आपके आसपास है ऐसा जो थोड़ा जिसका जो थोड़ा विजनरी है, आप उसके पास जाओ। आप उसके पास जाते थे पहले, या अगर पास्ट में आता है ये कार्ड तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये
वैसे पीस मेंटेन करने वाला कार्ड है। इस टाइम पे एडवाइस आप अपने क्लाइंट को यही कहोगे कि आप पीस मेंटेन करके रखो। आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हो, क्योंकि अब देखो ना इसमें इसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस है, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप बहुत ज्यादा सीरियस रह रहे हो इस वक्त करंट सिचुएशन में। और ये जो लोग हैं ना, ये इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको, जो हायरोफेंट्स होते हैं। एंड देयर हाई चांसेस कि ये लोग एज में बड़े हों, अबव 45। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस कार्ड में? बहुत सिंपल मीनिंग में ही मैंने थोड़ा सा ही बताया है इसका। आगे चले। आप कह सकते हो कि अपने क्लोज वन किसी से ले सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड है, मे बी आप कह लो कि हम इंडिया में अगर जैसे मोस्टली रीडिंग्स अगर इंडिया से आती हैं, तो हर किसी की फैमिली में ना कोई एक स्पिरिचुअल लीडर होता है। हायरोफेंट को अगर मैं हिंदी में बोल दूं, स्पिरिचुअल लीडर। आपका स्पिरिचुअल लीडर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। मोस्टली ये कार्ड मैंने जितनी रीडिंग करी है उसमें जैसे आया कि अपना दो पार्टी, जैसे दो पार्टीज हैं, जैसे सपोज करो दो फैमिलीज है, उनमें लड़ाई चल रही है, तो हम कैसे सॉर्ट आउट करवाएं। फिर मैं कहता हूँ कि आपके इसमें कोई आप नॉर्मल किसी गुरु या किसी कह लो गॉड मैन के पास जा रहे हैं, आप मानते हैं किन किन को, वो कहते हैं अपने आप ही बताते हैं कि हमारे क्लोज में एक है, तो मैं कहता हूँ उनके पास जाओ, वो आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो बड़ी है, विजडम वाली है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उसको समझ है, वो आपका सॉल्यूशन करवाएगी। सो एक चीज समझने की कोशिश करें कि टैरो ना गाइडेंस की तरह ही है। मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा कैसे होगा, इसकी एडवाइस क्या है। रातों रात कुछ नहीं चेंज होने वाला, कोई रातों रात अमीर नहीं बना दोगे आप किसी को, ना ही कोई बनने वाला है। इट्स जस्ट अ गाइडेंस। मेरी लाइफ ऐसे चल रही है, मैं क्या करूं कि चीजें बेटर हो जाएं। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से लोगों को सिखाएंगे कि मेरे को लोगों की लाइफ बेटर बनानी है, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। टैरो में सिर्फ यही है, आपको गाइडेंस मिलती है। एस्ट्रोलॉजी भी गाइडेंस है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी के पास आई हूँ, बस आज मैंने ये किया है, कल सुबह मैं कोई उपाय करूं और अगले दिन से मेरी जिंदगी में पैसा ही पैसा गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। आप एक आप 6 महीने पहले कैसी लाइफ जी रहे थे, आज कैसी लाइफ जी रहे हो, वो उससे बेटर है। यानी कि आप एक सही एस्ट्रोलॉजर या एक सही टैरो रीडर के पास हो। इट्स जस्ट लाइक यू आर लिविंग योर लाइफ इन अ बेटर वे। दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। आपको आपके एक्शंस करने पड़ेंगे, आपको आपका काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अ, ऐसी टू फिंगर्स ना उसमें भी थी, क्या कहते हैं, मतलब एक हाथ ऊपर की तरफ, उधर उसमें भी था। क्या कहते हैं, मैजिशियन में, और आगे एक नेगेटिव कार्ड आएगा उसमें भी आएगा। इट मींस कनेक्टेड टू डिवाइन। चलिए अगला कार्ड करते हैं, लवर्स कार्ड। अब इस कार्ड में दो, लाइक एक मेल और एक फीमेल फिगर है। ऊपर आर्क एंजल रिफाइल है। सो दे आर 5 मेन आर्क एंजल्स, तो ये आर्क एंजल रिफाइल है, यानी कि उनकी ब्लेसिंग है। इसको जो पिक्चर को जो लिया गया ना, ये आपने स्टोरी सुनी होगी एडम और ईव की। तो ये एडम और ईव की स्टोरी ही दिखाई गई है इसमें। यहाँ पर ये एप्पल्स हैं, ये दोनों वल्नरेबल सिचुएशन में है, दोनों एक दूसरे के साथ। लवर्स का कार्ड है, बहुत लोग इसको
सोलमेट का कार्ड भी बोलते हैं, पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है ये, ठीक है। बट आप एक चीज देखिए, इधर सांप है और इधर फायर है, यानी कि इधर टेम्पटेशन है और इधर फायर है, बट बीच में क्लाउड्स हैं, यानी कि क्लियरिटी नहीं है। एडम और ईव में भी क्लियरिटी नहीं थी, तभी उन्होंने वो एप्पल को खा लिया। तो ये वहां से स्टोरी उठाई गई है इस कार्ड की। अब सन भी है इसमें, तो आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। ईश्वर की कृपा है, क्योंकि एंजल्स हैं ऊपर, ठीक है। लवर के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट इतनी भी नहीं है, आप क्लियर आउट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कमिटेड है एक दूसरे के लिए। अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, इन दोनों में से कोई एक इंसान भी स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ, तो आपकी रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तो है ही है। ये सिंपल और क्लियर मीनिंग है इस कार्ड का, लवर्स कार्ड का, नाम से ही पता लगता है पॉजिटिव कार्ड है। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? चलिए, आपको अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ये चैरियट का कार्ड है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नीक एंड फेयर? आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, आप ये पूछ रहे हैं कि सांप और फायर का क्या मीनिंग है? ओके, फायर एक एनर्जी दिखा रही है, क्या कहते हैं इसके लड़के के अंदर, ठीक है। और जो स्नेक है वो उसी स्टोरी से ही लिया गया है। बट ये लड़की की साइड में तो बहुत बड़ी टेम्पटेशन को दिखाता है, कि हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं दूसरे इंसान की तरफ, ये उस चीज को बता रहा है। तो टैरो में ना एक चीज आप देखेंगे कि जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे, आपके पास यंगस्टर्स बहुत ज्यादा आएंगे, लाइक एज ग्रुप समवेयर बिटवीन 14 to 22। वो लोग रिलेशनशिप एडवाइस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उस टाइम पे ये कार्ड्स बहुत क्लियरली मैसेज बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज चैरियट। इसको कार्ड ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं, और इसमें ये पॉजिटिव कार्ड है। अब ये एक वॉरियर है, जिसके आगे जो अपने चैरियट पे वापस आ रहा है जंग लड़के, जीत के। आगे दो फिनिक्स बैठे हुए हैं, जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करके बता रहे हैं। साथ ही साथ इसके शोल्डर्स पे स्टार्स हैं, यानी कि इसके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत है। और इसके एक्सप्रेशंस न्यूट्रल हैं, बट जैसे मैंने कहा था, ऊपर जब भी कुछ पॉजिटिव चीज होगी तो यानी कि वो सेलिब्रेशन की ही होगी। इसका चैरियट टूटा फूटा नहीं पड़ा, एकदम बढ़िया कंडीशन में है, यानी कि ये जंग जीत के आ रहा है। सक, आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुल है। आपने कोई काम करना है, आप कर सकते हो, जैसे बहुत सारे पूछते हैं कि मैं कोई बिजनेस करना है, आपको कोई, बिल्कुल आप करो, आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी जरूर है इस कार्ड में। मनी वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर क्लाइंट की उसमें आती है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और विजन बहुत ज्यादा है उसके अंदर। जब मैं आपसे बात कर रहा था कि जो मूवीज में त्यारा डाला होता है, ये चीज जो थी आपको बहुत कार्ड्स में दिखेगी, आगे सिर पे ऐसे बांधी हुई। हम इसमें आगे बात करेंगे।
और ये ना काफी दूर आ गया देखो अपने घर से, तो यानी कि ही हैज केम अ लॉन्ग वे। किसी के कोई क्वेश्चंस है? किसी के क्वेश्चन है तो यस लिख दे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला कार्ड रीड करते हैं देन। ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसमें भी ऊपर सिर के ऊपर एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। एंड एक लेडी है जो बहुत प्यार से शेर का मुंह बंद करा रही है। और आप देखेंगे इसने भी वाइट कपड़े डाल रखे हैं, यानी कि ये बहुत प्योर है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत स्ट्रांग लेडी है ये। और ये ऐसा है कि कोई भी काम करवा सकते हैं। हमारे आसपास एक इंसान ऐसा होता है कि जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। ये वो चीज को बता रहे हैं, यानी कि इनका विजन इतना अच्छा है, इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि ये किसी को भी हैंडल कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, विल पावर बहुत ज्यादा है। एडवाइस आपने अपने क्लाइंट को देनी है, जब ये कार्ड आ गया तो बोल सकते हो कि आप हिम्मत ना हारो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, आप पेशेंटली हैंडल कर लोगे। ये कार्ड भी प्रेगनेंसी को बताता है, बिकॉज प्योर फेमिनाइन एनर्जी का है ये। अब आपने हर कार्ड में ना एक चीज नोट करी होगी, ये वाला साइन जरूर बना हुआ है। ये एक जिगजैग और लाइन, तो इसमें भी यहाँ पे बना हुआ है ये। जैसे हर आर्टिस्ट पेंटिंग करने के बाद अपने सिग्नेचर करता है, ऐसे पॉमेला कॉलमैन स्मिथ ने हर कार्ड के नीचे अपने साइन कर रखे हैं। क्योंकि ए राइडर वेट नाम तो चलो आ गया एई वेट से, उनको तो नाम मिल गया, लेकिन आर्टिस्ट को कैसे नाम देते, तो फिर उन्होंने हर कार्ड के ऊपर ऐसे साइन किया हुआ है। यही चीज आपको बताती है कि आपका डेक राइडर वेट डेक है कि नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, हेलो। यस। सर। सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जैसे हाँ इसके जी। पहले का जो कार्ड था हमारा, चैरियट का, हाँ उसमें जी। हाँ जी। एक जो लॉयन था वो एक ब्लैक एक वाइट था। हाँ वैसे हाँ। ही हाई प्रिस्टेस आई थिंक, तो उसमें हम्म। भी पिलर में ब्लैक एंड वाइट था। तो वो हाँ हाँ। कुछ अब मतलब मीनिंग कोई होता चीज। है, जी जी, मीनिंग। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बताती हैं दोनों चीजें, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, तो ये कार्ड उस पर्पज से थोड़ा हम नेगेटिव हाँ। लेके चलेंगे उसको, या फिर? न- नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो के वापस आ रहा है ना, जंग से वापस आ हम्म। रहा है जीत के। ओके। तो अब क्या है कि ये जो फिनिक्स है ना, ये फिनिक्स हम्म। का कई बहुत सारे कॉन्टेक्ट बुक्स में ये चीज भी लिखी हुई है कि ये भी बताते हैं कि हम आपके साथ में हैं, मतलब लोग बता रहे हैं कि वो उन, लाइक इवन एनिमल्स आर विद देम, देन
इवन हम्म। उनकी राजा की अपनी प्रजा भी उसके साथ में है। अच्छा। ओके। यानी कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है उनका। बट बैलेंस भी है, ब्लैक एंड व्हाइट देखिए ना, दोनों चीजें हैं, अच्छा और बुरा। हम्म। उसने बैलेंस करके जीत ली है अपनी। ओके। हाँ जी। थैंक यू। हर्मिट का कार्ड है अगला। इसमें देखिए एक बहुत एज्ड आदमी है, जो एक डंडा लेके और हाथ में एक लैंटरिल है, एक लालटेन लेके चल रहा है वो। हम इस कार्ड को देख के सिंपली बोल सकते हैं कि आप ना अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आप रे ऑफ होप ढूंढ रहे हो, कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए, कहीं से कोई हल मिल जाए, मैं इतना प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। ये कार्ड वही चीज बताता है। पावर है उसके पास, ठीक है, बट बहुत डिफिकल्ट टाइम में है। आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखे हो, आपको पता है। और इस टाइम पे ना ये पता लगता है कि ये इंसान ना बहुत अकेला अकेला रहना चाहता है, ये आइसोलेटेड रहना चाहता है ये। और मोस्टली जब ये कार्ड आता है ना, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती किसी के पास। इमोशनली वो ज्यादा क्रेव कर रहा है कुछ। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप अपने आसपास किसी से बात करें। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं अच्छे, क्योंकि आप वेंट आउट करेंगे। या आप जिससे बात करते हैं, अपने पार्टनर से बात करते हैं, अपने पार्टनर से बात करें और वेंट आउट करें, ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सबसे पहले। इस टाइम पर ना, अगर रिलेशनशिप में किसी का ये कार्ड आता है, तो आप बोल सकते हैं कि आप इस वक्त किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली शेयर नहीं कर रहे हो चीजों को। किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी वर्षा जी का क्वेश्चन था कि क्या हम कार्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं जब मल्टीपल कार्ड्स आते हैं? आपने ना कुछ कुछ कार्ड के ऊपर आप स्टार बना लो और लिख लो, नेवर टू बी रेड अलोन। ये कार्ड है, इसको कभी अकेले नहीं पढ़ना है आपने, इसके साथ आपको कोई ना कोई कार्ड निकालना ही पड़ेगा। कल जब हम कार्ड्स के स्प्रेड की प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि क्लैरिफायर कैसे निकालते हैं और आपको कार्ड को कैसे रीड करना है। अब आप देखिए, यहाँ पे एक व्हील बना हुआ है, इस पे स्नेक है, एक ये वियर्ड सा एनिमल है, और ये अलग अलग एंजल्स बनी हुई हैं। यानी कि मतलब आजकल भी ऐसे ही एनिमल्स होते हैं, लेकिन इसके विंग्स लगे हुए हैं हर चीज के। लायन है, इधर क्या कहते हैं, एक गोट है, ये नॉर्मल बर्ड है, और इधर एक एंजल बैठे हुए हैं। ये फिनिक्स फेयर आ गया है यहाँ पे। और जो ये सर्कल है, सर्कल के बीच में एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बने हैं। और ये टोरा फेयर लिखा हुआ है, TORA। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत का चक्का, हिंदी में मैं बोलूं तो। जब भी ये कार्ड आता है, क्लाइंट की किस्मत 360 फ्लिप होती है पूरी, सॉरी 180 फ्लिप होती है पूरी। जैसी ही चल बुरी चल रही है तो अच्छी, अच्छी चल रही है तो बुरी, टोटली उल्टी होनी शुरू हो जाती है चीजें। और अगर इसके साथ कोई नेगेटिव कार्ड आए तो नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव।
बट मोस्टली इस कार्ड के साथ मतलब सक्सेस ही देखी जाती है। नेगेटिव कार्ड बहुत कम ही आता है इसके साथ, पॉजिटिव ही आता है इसके साथ। तो हम इसको पॉजिटिव कार्ड ही मानते हैं। अब मैं आपको पॉजिटिव कार्ड या नेगेटिव कार्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि येस एंड नो जब आप सीखेंगे ना, तब आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझना ज्यादा जरूरी पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ एक ईगल है। ईगल एक मैस्कुलिन एनर्जी को बता रहा है। एक एक एंजल है, तो ये फेमिनिन एनर्जी को बता रही है। ये गोट है, या इसको आप बुल कह लो, ये डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है। और लॉयन है, तो यानी कि एक वाइल्ड एनिमल है। यानी कि हर तरह की एनर्जी आपके पास में है। जो स्नेक है वो आपको थोड़ा सा बच के रहने के लिए बता रहा है, जो चेंज आएगा उसमें। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? ओके, अब आगे चलते हैं। यह है जस्टिस का कार्ड। अब इनके एक हाथ में स्वॉर्ड है, और एक हाथ में ये तराजू बना हुआ है। यानी जस्टिस। जस्टिस हम सीधा सीधा बोलते हैं कोर्ट से, लीगल मैटर से, या फिर आपको लाइफ में कुछ अनफेयर हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें उस उसको ये कार्ड उस चीज को बताता है कि है ये पॉजिटिव कार्ड। अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसे अच्छा नहीं हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो आपने बोलना है कि आपको जस्टिस मिलेगा। कर्मा अगले इंसान को बैकफायर करेगा ही करेगा। आपने जो अगर सही किया तो आपके साथ सही होगा, गलत किया तो गलत होगा आपके साथ। स्वॉर्ड्स हमारे थॉट्स को बताते थे, यानी कि उस इसके जो इंटेलेक्चुअल माइंड है इसका बहुत स्ट्रांग है। और जो इसने ये तराजू पकड़ रखा है, यानी कि ये बैलेंस करता है चीजों को, इवेल्युएट अच्छे से करता है। सही को सही, गलत को गलत बोलता है। अगर किसी का केस चल रहा है या कोई लीगल मैटर है, तो आप बोल सकते हो कि जस्टिस आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में आ जाता है तो आप बोलोगे जैसा आप कर रहे हो आपको इन रिटर्न वैसा ही मिलेगा। अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है, अगर वो गलत कर रहा है किसी के साथ, तो इन फ्यूचर उसके साथ भी वैसा ही हो सकता है। अगर वो भला कर रहा है तो उसके साथ अच्छी चीजें होंगी। एनी क्वेश्चंस इस कार्ड के लिए? अगला कार्ड है द हैंग्ड मैन। ये कार्ड बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बट ये है यस का कार्ड। इसमें एक इंसान पेड़ से लटका हुआ है, पर उल्टा लटका हुआ है। बट इसके सिर के पीछे आप देखोगे सन की रेज है। यानी कि एनलाइटेंड है ये थोड़ा सा। इसको स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन है इसकी। मैं इसको एक लाइन में समझाऊं आपको, तो आप अपने क्लाइंट को सिंपली बोल सकते हो कि अपना देखने का नजरिया बदलो, अपना विजन बदलो। आपने जैसे सोच रखा है उससे अगर आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। इस कार्ड की बेस्ट एडवाइस यही रहती है, और 99% लोगों के लिए काम करती है वो। लाइफ में वो कुछ गलत कर रहे होते हैं, जैसे ही अपना विजन चेंज करते हैं
और सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिससे बात करके अच्छा लगेगा, हीलिंग पावर होंगी उसके पास थोड़ी सी, अपनी पर्सनैलिटी से वो लोगों को मदद करता होगा, नॉलेज और एबंडेंस के साथ साथ ना ये इंसान में थोड़ी सी ईगो भी होगी, एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? ये कार्ड के लिए ना आप एडवाइस या सजेशन जरूर लिख के रखो कि आपने जैसे बोलना है कि एक तो अपना विजन चेंज करें, और आप उन्हें बोले थोड़ा हम्बल और पेशेंस हो जाए, बिकॉज आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना वो गलत ही हो रहे हैं। जब तक आपका विजन ठीक नहीं होता तब तक वो गलत ही रहेंगे। बहुत फेमस है, ये मूवीज में भी आता है ये कार्ड। अगर किसी ने कॉन्जरिंग मूवी देखी होगी तो उसमें भी लास्ट में मतलब एक सीन में ये कार्ड लगा हुआ है। और बहुत टेरो लीडर्स पॉडकास्ट में इसके बारे में बता रहे हैं आजकल, और इंटरनेट पे फेमस है ये डेथ का कार्ड। अब इसमें क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है एक घोड़े के ऊपर, और ये डेविल का साइन है इसके ऊपर। और इसका जो फेस है ना ये भी स्कल दिख रहा है। यहाँ पे एक इंसान मरा हुआ है, एक बच्चा है, एक लड़की है, और एक अ, ये टिपिकली दिखाया गया है जो हमारे फादर होते हैं चर्च में, प्रीस्ट जिनको हम कह सकते हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं उसका आगे कि हमें माफ कर दो। यानी कि आप एक चीज देखो, एक बूढ़ा भी है, एक बच्चा भी है, एक टीनेजर भी है, और एक अडल्ट भी है इसमें। यानी कि हर एज ग्रुप का इंसान यहाँ पे झुका हुआ है। साथ में डेथ का कार्ड तो है, ये नो का कार्ड है, यस एंड नो में नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। जब आप एई वेट के बाकी कार्ड्स देखेंगे तब ये बहुत ब्लैक कलर का दिखता है कार्ड। मैं आपको ओरिजिनल एई वेट का दिखा देता हूँ जो ये कार्ड है कैसा है। टैरो में कलर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि अ, पीछे ना एक सूरज उग रहा है। अब यहाँ पर डेथ का मीनिंग ये नहीं है कि इंसान मर गया। डेथ का मीनिंग ये है कि एक सिचुएशन एंड हो गई, उसके बाद एक नई सिचुएशन स्टार्ट होगी। वो डिपेंड करता है कि आपके टैरो कार्ड की सीरीज में अगला कार्ड कौन सा आया है, पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। इस कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ चीजें हैं नेगेटिव ही हैं। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को लिख सकते हो कह सकते हो कि हेल्थ खराब रहेगी इस टाइम पे। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ये कार्ड भी हम सिंगल नहीं पढ़ सकते क्या? इसके साथ भी एक और कार्ड लेना पड़ेगा? जैसे आपने नहीं, वीट फॉर्च्यून के यस लिए एंड नो बोला में तो था। यस ही, यस एंड नो में तो यस ही रहेगा। बट जी। क्या कहते हैं, जब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है फिर हम कार्ड की जब रीडिंग करेंगे ना तब आप सीखेंगे। जी। एक्चुअली अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कार्ड के जनरल मीनिंग्स बता रहा हूँ कार्ड का क्या है। बट कार्ड के ओके। और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। आपको बेसिकली प्रॉपर स्टोरी समझनी पड़ती है जब कोई कोई आपके पास आता है कि
कि मेरी ये करंट सिचुएशन चल रही है। आप दो या तीन या चार कार्ड का जब स्प्रेड निकालते हो, फिर आप प्रॉपर हर कार्ड को रीड करके, हर कार्ड के मीनिंग को रीड करके उनको बताते हो। तो ओके। ये बेसिकली एक करंट सिचुएशन को खत्म होते हुए दिखा रहा है कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर ये आ गया, ऐसा नहीं है वो मर जाएगा, बट उसकी वो सिचुएशन खत्म हो गई, सिचुएशन का अंत हो गया वो। अ, तो आप ये देख सकते हैं। शो यू। ओके। ये ओरिजिनल एई वेट का जो टैरो डेक है, उसकी पिक्चर है। ये बहुत डार्क एनर्जी है, इसमें बहुत ब्लैक कलर का ये। और ये जो हमारा रिसेंट प्रिंटेड है, इसमें भी आपको कार्ड को देख के पता लगेगा कि हाँ ये नेगेटिव है थोड़ा सा। अभी जब ये कोई आपके पास क्लाइंट आता है इस कार्ड के रिलेटेड, तो आप मतलब रीडिंग में अगर ये आता है, क्लाइंट की रीडिंग में, तो आप बोल सकते हो कि आपकी सिचुएशन खत्म हो जाएगी, ये वाली एक नई सिचुएशन स्टार्ट होगी। हेल्थ में जब आता है तो आप बोलोगे सर्जरी होने के चांसेस हैं, कट लगने के बॉडी के ऊपर चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। बहुत लोग इस कार्ड में भी कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी का कार्ड है। और इसमें देखिए एक एक लेडी है, वाइट कलर के कपड़े डाल रखे हैं, प्योर है, सनराइज हो रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। और थर्ड आई चक्रा को डिनोट कर रहा है ये, जैसे हमारी बॉडी में जो सात चक्रास होते हैं, तो यहाँ पे हार्ट एंड थर्ड आई है। यस सुरभि, डेथ नेगेटिव कार्ड ही है, उसमें कुछ पॉजिटिव है नहीं, बस एक यही है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। तो जब भी टेम्परेंस का कार्ड आएगा ना, आपने बोलना है कि ये इंसान बहुत हम्बल है, लाइफ को बैलेंस कर रहा है, चीजों को बैलेंस कर रहा है, इमोशन को बैलेंस कर रहा है, फाइनेंसिस को बैलेंस कर रहा है। देखो ना, ये एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रही है, और बहुत ध्यान से डाल रही है, यानी कि अपनी सूझबूझ से, समझ से चीजों को बैलेंस कर रही है ये। जब भी ये कार्ड आता है तो होता है कि क्लाइंट के पास अक्सर पैसा होता है, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। विंग्स बने हुए हैं, यानी कि एंजल्स आर विद यू, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को आप बैलेंस कर रहे हो, ऐसा भी कह सकते हो आप अपने क्लाइंट को। इस कार्ड का इतना ही मीनिंग है। किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। नॉट रिलेटेड टू दिस कार्ड। बट जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार किसी का टेवा दिखाते हैं, राइट? बट हम्म। इसमें हम किसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में पूछें तो वो इट्स लाइक अ भार, हमारे ऊपर वो ऐड होता है अगर वो बंदा ना उपाय करे या कुछ ना फॉलो करे। बट हम्म। इसमें अगर हम किसी के लिए कुछ पूछें और कल को वो चीज़ वो ना फॉलो करें, तो विल तो इट इम्पैक्ट अस? ओके, टैरो ना एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। उस पर्टिकुलर इंसान से जब तक आप कनेक्टेड नहीं हो तब तक नहीं होती। आप सिर्फ दो केसेस में आप रीडिंग करवा सकते हो किसी और के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंसान आपके ब्लड रिलेशन में हो, ठीक है, या फिर आपसे बहुत क्लोज रिलेशन में हो। जैसे एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का पूछ सकती है, हस्बैंड वाइफ का पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने भाई या मदर फादर का पूछ सकते हो। ऐसे रैंडमली किसी का नहीं पूछ सकते। और आपको कनेक्टेड होना चाहिए उस इंसान के साथ इमोशनली, नॉट टैरो रीडर को, बट जो पूछ रहा है वो।
बट ऐसा भी नहीं है कि आप रैंडमली किसी का चेक करने लगे, कोई जा रहा है, अब आपको टैरो आता है, चलो मैं इसके बारे कार्ड निकाल के देखती हूँ, नहीं। अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है, किसी और के लिए पूछ रहा है, आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है, बट रैंडमली नहीं किसी के लिए कार्ड निकाल सकते। जो ओ, भार पड़ता है अपने ऊपर, उसी के लिए हम कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी एक्सचेंज का, कि मैंने आपके लिए रीडिंग करी, आपसे एज एन एनर्जी एक्सचेंज फीस चार्ज कर ली। तो जो वेस्टर्न, ये वेस्टर्न ऑकल्ट है, जो अपनी कुंडली है वो मतलब इंडिया का है, या वैदिक ऑकल्ट कह सकते हो उसको, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे, टैरो मैक्सिमम 1.5 साल का बताता है, हद तोड़ के 3 साल, उससे ज्यादा नहीं। बट एस्ट्रोलॉजी में आपको 110 साल की महादशा का पता लग जाता है, बिकॉज ये वेस्टर्न ऑकल्ट है। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इतने 10-10 साल का नहीं सोचते, वो प्रेजेंट सिचुएशन का ही सोचते हैं। मेरे को आज क्या करना है, कल क्या करना है, मेरे को 10-10 साल का नहीं नहीं टेंशन लेना उनको। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को या नियर फ्यूचर को ज्यादा बताते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब ये भी एक बहुत ज्यादा फेमस कार्ड है, डेविल का कार्ड, डेथ का कार्ड। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे लवर्स में थे वैसे ही वल्नरेबल दो कपल खड़े हैं यहाँ पे, चेन से बंधे हुए हैं ये। एक मूवी आई थी 2011-12 में, बोफामेट करके, एक हॉरर मूवी थी। जैसे ही अपना हायरोफेंट में हाथ था, इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। इसको वन ऑफ द, कई इस पिक्चर में सोलोमोन से भी कनेक्ट किया गया है। अब क्या है, एक बंदा है जो आग लगा रहा है, और ये दोनों फंसे हुए हैं। जब भी ये कार्ड आएगा ना, तो आपने बोलना है कि आपको एक्शन लेके निकलना है बाहर। ये एक एब्यूजिव रिलेशनशिप को बताता है, एक एब्यूजिव एटमॉस्फेयर को बता रहा है। वो घर पे हो सकता है, वो वर्क प्लेस पर हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्टक हो, रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो आप, वो सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन आना आपको ही पड़ेगा उसमें। नेगेटिव कार्ड है ये, ठीक है। एडवाइस में आप बोल सकते हो कि आप अपने पार्टनर से क्लियरली बात करो। मोस्टली ये कार्ड या तो तब निकला है, मतलब मेरे साथ रीडिंग में अभी तक, जब वर्क प्लेस पर कुछ चल रहा है गलत, या फिर रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी भी दिखाता है कि आपके एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर हो सकता है किसी का, या फिर सामने वाला पर्सन आपसे सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ही है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बस दैट्स इट। फ्रूटफुल नहीं है उनके इस रिलेशनशिप में कुछ। ओवरऑल ये नो का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। एडवाइस में जल्दी बाहर आओ जिस भी सिचुएशन में, और आप खुद ही आओगे। वर्क प्लेस पर हो तो पॉलिटिक्स से बाहर आओ। लाइफ में कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक होते हो, फंसे होते हो, कुछ निकल नहीं पाते, तो ये वो चीज, ये उस सिचुएशन को बताता है। नजर लगना, ब्लैक मैजिक होना, ये वो भी बताता है ये कार्ड। कोई क्वेश्चन इस कार्ड के ऊपर किसी का? बट आपको ध्यान रखना है, यस एंड नो में ये नो का कार्ड है। सपोज करो कि कोई मेरे से पूछता है कि आ, वो इंसान अच्छा है या बुरा है, ठीक है, तो ये नो में आ रहा है, तो नो में ही आएगा ये। उस टाइम पे हम कार्ड के मतलब इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ यस एंड नो में नो पे ही देखेंगे। अगला कार्ड है द टावर का कार्ड। दी टावर के कार्ड में एक क्राउन था ऊपर, बिजली आई, वो क्राउन गिर गया, लोग इससे बाहर गिर गए। अब आप देखें कि यहाँ पर खिड़कियां हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं है इसमें। ये पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड है।
और आप एक चीज देखो, जब भी ये होगा तो आप अपने क्लाइंट को बोलना है कि आपका बिलीफ सिस्टम हिला है, आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो हिल गया है, इस करके आप एकदम टॉप से नीचे आ गए, मतलब अच्छी खासी पोजीशन पे कोई काम कर रहा है, उसकी जॉब चली गई, ऑल ऑफ सडन लाइफ में आप रैंक 10 से रैंक 0 पे आ गए। ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तब ये कार्ड अक्सर आता है। और आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस भी ये करना है फ्यूचर में अगर आता है कि थोड़ा सा ध्यान से चलना है आगे, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो थे उससे रिलेट करता है ये कार्ड। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो इस लाइफ में आपको भुगतना पड़ रहा है। अभी आगे मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, जो मेजर अरकाना के इवेंट्स है ना, हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो इनको चेंज करना इजी नहीं होता, बहुत थोड़े से चेंज होंगे। अब माइनर अरकाना के छोटे से इवेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखो इस टाइम पे इंसान को क्लियरिटी नहीं रहेगी क्योंकि बादल है, ठीक है, और बिलीफ सिस्टम हिला है, ऊपर से एकदम नीचे गिर गए हैं ये। एडवाइस है कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, थोड़ा रिलीजियस हो जाओ, यही आप एडवाइस दे सकते हैं इस टाइम पे। एनी क्वेश्चंस इस कार्ड को लेके? ठीक है, 4 5 कार्ड और है। नहीं, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड सुरभि, ये नेगेटिव कार्ड है। द स्टार का कार्ड है ये। ये 17th कार्ड है, आज हम मेजर अरकाना कंप्लीट करेंगे, नहीं तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दी स्टार का कार्ड ये बताता है कि एक लेडी है जो नेकेड है, ये दो तरफ के पानी को बैलेंस कर रही है बेसिकली। अब एक ऊपर स्टार बना हुआ है। ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है, ये लेडी हीलिंग को बता रहा है ये कार्ड, कि हीलिंग करवाओ, ऑरा प्योर है इस पर्टिकुलर इंसान का, और साथ ही साथ नॉलेज बांट रहा है ये इंसान, नॉलेज है, विजडम है, तो ये शेयर भी कर रहा है साथ साथ, एक तरफ नहीं रखा हुआ, इधर भी है इधर भी है। चिड़िया बनी हुई है, जब भी टैरो में चिड़िया दिखेगी ये फ्रीडम को बताएगी, यानी फ्री विल है इसके पास, जो भी काम कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। साथ में बैलेंस को भी बता रहा है ये चीज, बैलेंस को भी बता रहा है ये कार्ड। अक्सर इस कार्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव कार्ड है ये, प्योरिटी का कार्ड है। ऐसे इंसान के आसपास जो लोग होते हैं ना, वो उसको ऑटोमेटिकली जैसे, मतलब कह लो कि अट्रैक्टेड होते हैं उसकी तरफ, हम बोलते हैं ना यार उसको बहुत प्यार मिलता है लोगों से, वैसा इंसान रहेगा। एनी क्वेश्चंस? ये है द मून का कार्ड। अब देखिए इस कार्ड में ना नेगेटिव कलर कोई नहीं है, ब्लैक कलर कोई भी नहीं है, बट स्टिल ये नेगेटिव कार्ड है, क्यों? सूरज और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं तो लगता है ग्रहण, इस कार्ड में वही सिचुएशन दिखा रखी है कि ग्रहण लगा हुआ है, नजर लगी हुई है, और ये लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, जो ये वोल्फ्स हैं और एक स्कॉर्पियो है, ठीक है,
ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये बहुत जैसे कह लो कंफ्यूजन का कार्ड है, क्लियरिटी नहीं है। और क्या कहते हैं कि पास्ट में कोई गलती ऐसी हुई है, तो मनी रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकती है, जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। फ्यूचर में अगर आता है तो आप बोल सकते हो कि जो काम करने जा रहे हो वो गलत हो सकता है। लाइक 100% नेगेटिव होगा, मतलब कोई पूछेगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो कहोगे 100% लॉस होगा, कोई अगर पूछता है तो। और अगर कोई ये पूछता है कि अपना पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि वो अपना रियल फेस नहीं दिखा रहा अपना, कुछ है दिख कुछ और रहा है कुछ और, यानी कि रियल फेस नहीं दिखा रहा वो इंसान। साथ साथ रिलेशनशिप में आप बोल सकते हो कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करो। टैरो कार्ड कुछ नहीं है, हमारी लाइफ की 78 सिचुएशंस हैं, वो एक पिक्चर में है। हम हमें उसको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए। जब वो एक इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, वो पर्टिकुलरली कार्ड आता है, फिर हम उनसे उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। एनी क्वेश्चंस किसी के? ओके, अब है द सन का कार्ड। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें सन की एनर्जी पूरी है। एक छोटा बच्चा है जो हाथ खोल के एक घोड़े पे बैठा है, और साथ में एक रेड कलर का कपड़ा सा है यहाँ पे। न्यू बिगनिंग को बताता है ये कार्ड। एबंडेंस को बताता है कि लाइफ में एबंडेंस आ रही है। जैसे हमने दूसरा कार्ड देखा था एम्प्रेस का, जिसमें हमने बोला था कि फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है, इसमें मेल चाइल्ड होता है, इसमें लड़का होने के चांसेस होते हैं। आई वुड रिकमेंड नॉट टू प्रिडिक्ट किसी का जेंडर, बट यस, अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है तो आप उन्हें मना कर सकते हो, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको लिख के रखो। आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि लाइफ में एक बहुत चेंज आ रहा है, वो अच्छे का चेंज है, बुरा टाइम था तो अच्छा होगा, और अगर अच्छा था तो और अच्छा हो जाएगा। आप साथ में ये भी कह सकते हो, लिसन टू योर इनर चाइल्ड। आपके अंदर का जो बच्चा है वो क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा है। अम, आपको हर वक्त रैशनल नहीं रहना, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाना होता है लाइफ में कभी कभी। तो ये वो चीज को बताता है। पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है ये। कई बार उस इंसान में ना चाइल्ड लाइक एनर्जी भी हो सकती है, बचपना सा भी हो सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, अगला कार्ड है जजमेंट का कार्ड है। इसमें आर्क एंजल फेर है।
किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? मेरे को किसी की आवाज आई थी। ठीक है। ये जजमेंट का कार्ड है। इसमें एक एंजल है ऊपर, और वो मैसेज दे रही है नीचे लोगों को। जो इमोशनल डिफिकल्ट फेस है ना, वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये लोग हेल्प मांग रहे हैं। जब भी ये कार्ड आएगा ना, आपने अपने क्लाइंट को सबसे पहले बोलना है कि आपकी जो सिचुएशन थी ना, वो खत्म होके आपको दोबारा लाइफ एक और चांस देगी। ये चीज लिख लो। जो भी सिचुएशन थी वो खत्म होगी, और दोबारा लाइफ चांस देगी। इंसान अपने कार्मिक फेस में जा रहा है। अब कार्मिक फेस जब मैंने बोला ना, आप देखो थोड़ा थोड़ा ना, ये एस्ट्रोलॉजी के साथ मिल्क होता है, मिलता है ये। थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के साथ ऐसे मिलता है कि जजमेंट का कार्ड है और कार्मिक कार्ड है। ये जजमेंट और कार्मिक रिलेशन एस्ट्रोलॉजी में दोनों आता है नंबर 8 से, यानी कि शनि से। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो या न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देखोगे दोनों टैरो और ये, इसमें कुछ ना कुछ लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि 4 नंबर अच्छा नहीं होता। 4 नंबर राहु का नंबर है। जो हमें डेथ का कार्ड दिखा था, उसका टोटल 4 पर ही आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कोरिलेशंस हैं टैरो, एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी में। अगर कोई पूछेगा मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा, तो आपने बोले काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आप करंट सिचुएशन से हो। ठीक है। आ, उसके बाद आपको लाइफ एक और चांस देगी। इस टाइम पे भगवान को सरेंडर कर रहे हैं ये लोग। एडवाइस में आपने बोला है भगवान को सरेंडर कर दो, हे भगवान अब तू ही कर। ये हम भगवान से ये पूछते हैं, भगवान हमारा ये काम हो जाए या ये ना हो। आपने भगवान को उस वक्त सरेंडर करके बोलना है, जो मेरे लिए सही है तो वो करना। तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एडवाइस सरेंडर कर दो। लास्ट कार्ड है आज का। मेजर अरकाना का कार्ड है ये। ये कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। फूल से लेके द वर्ल्ड तक की जर्नी है मेजर अरकाना में। इसमें एक लेडी है, जिसके आसपास एक कपड़ा है। चारों तरफ वही एंजल्स बने हैं। यहाँ यहाँ पर थोड़े पॉजिटिव फिगर्स के साथ है वो। अब एक साथ में राउंड तियारा के बीच में दिखाया गया है इसको। यानी कि आप अपनी डार्क साइड नहीं दिखा रहे। ठीक है। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि एडवाइस लेते रहो और देते रहो। भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में चेंजेस आएंगे। काम बनने लग जाएंगे। जो बुरा है उसके साथ बुरा होगा, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होगा। ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल भी शो करता है, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है। बट एट टाइम्स इसका यही मतलब आता है कि कार्मिक रिलेशन को बताता है ये कार्ड। जो करोगे वैसा होगा, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा।